नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस की गिरफ्त में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता, सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे कार्यकर्ता। घेराव से पहले ही पुलिस का दिखा एक्शन मोड। आरक्षण निरस्त होने से ओबीसी महासभा दिखा नाराज, महासभा के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का किया ऐलान। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आंदोलन को लेकर जताई नाराजगी। और कालीचरण की गिरफ्तारी के मामले ने पकड़ी तूल, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हिंदुवादी संगठन, कालीचरण पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग। अलीराजपुर जिले में खंडवा बड़ौदा मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक यात्री बस पुल की रेलिंग तोड़कर 15 फीट नीचे नाले में गिर गई, जिससे 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 28 से अधिक यात्री घायल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, घटनास्थल का कलेक्टर सहित एसपी ने भी मुआयना किया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात से आ रही बस अनियंत्रित होकर चांदपुर कस्बे में लखोदरा नदी में जा गिरी। घटना के बाद बस चालक कूदकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। रविवार को भोपाल में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ओबीसी महासभा ने सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और खजूरी थाना क्षेत्र में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, इलेक्शन में ओबीसी का आरक्षण निरस्त होने से ओबीसी महासभा नाराज है, जिसके चलते सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे। इलेक्शन में ओबीसी का आरक्षण निरस्त होने से ओबीसी महासभा नाराज है, जिसके चलते सीएम हाउस का घेराव करने का भी ऐलान हुआ और आंदोलन को शुरू करने पर सहमति बनी। लेकिन अब इसी फैसले पर मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दूसरे संगठनों को जोड़कर प्रदेश का वातावरण खराब करना, यही कांग्रेस के इशारे पर काम हो रहा है। भूपेंद्र सिंह की माने तो मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ओबीसी को लेकर लोग राजनीति कर रहे हैं। सुनिए उनका बयान। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आदेश के बावजूद भी हम लोगों ने कैबिनेट से वो ऑर्डिनेंस वापस लिया, जिस कारण से पंचायत चुनाव रुक सके। तो ओबीसी का चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हो, और यहाँ तक नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूँगा, ओबीसी समाज की तरफ से धन्यवाद करूँगा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने हमारे देश के जाने माने अधिवक्ता हरीश साल्वे जी के माध्यम से हम अपना ये पक्ष रख रहे हैं, जिस पर 3 तारीख को सुनवाई होगी, 3 जनवरी को। और उसमें हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चूँकि ओबीसी की आबादी 52% से ज़्यादा है और इसलिए ओबीसी के लोगों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। देवास में मां गंगा जन कल्याण समिति ने श्रीमद् भागवत कथा कराने का फैसला लिया है। 12 जनवरी से 18 जनवरी तक विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता जया किशोरी के मुखारबिंद से होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा को लेकर रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महंत कमलपुरी गोस्वामी ने बताया कि 7 दिवसीय कथा पुलिस ग्राउंड दशहरा मैदान में होगी। इस दौरान भारत भूमि की 11 पवित्र नदी, 3 महासागर सहित अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पवित्र कुंड का जल लेकर नगर में कलश यात्रा भव्य और आकर्षक रूप से निकलेगी। इतना ही नहीं, कथा की पूर्ण आहुति पर सर्व समाज का निःशुल्क सामूहिक विवाह और पुनः विवाह सम्मेलन भी होगा। और जय किशोरी जो विश्व विख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं, उनकी भागवत कथा 12 जनवरी से 18 जनवरी तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। कहाँ पर होने वाली? ये पुलिस ग्राउंड में होने वाली है। अच्छा। पुलिस ग्राउंड में समय क्या? समय 1 बजे से 5 बजे तक। क्या कलश यात्रा पूरा कुछ साल बताएं, शुरू से हिसाब बता रहे हैं। कलश यात्रा का तो हमारे जो हिंदुस्तान की जितनी पवित्र नदियां हैं, 11 नदियों को हमने चिन्हित करा है कि जिनमें 11 नदियों का जल लाना है।
और जिसमें एक अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है और 3 रामेश्वर और जगन्नाथपुरी और द्वारका, ये 3 समुद्रों के जल भी लाके उनके साथ, क्योंकि ये आयोजन जो है 12 जनवरी को होना है, उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मोत्सव है, तो उस दिन भगवा यात्रा साथ में ही कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा को निकाली जाएगी। क्योंकि अभी फाइनल कोरोना की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो देखते हैं कि वो सयाजी गेट से निकलना है या फिर भोपाल चौराहे से निकलना, वो अभी रूट 2-3 दिन में हम फाइनल कर लेंगे। कोरोना का क्या गाइडलाइन तैयार की गई आपके द्वारा? कोरोना के लिए जो जिन्होंने 2 डोज लगा रखे हैं और जो मास्क है वही उस कथा परिसर में जो लगाए हैं पंडाल, उसके अंदर उन्हीं को एंट्री करेंगे। बाहरी लोग खुले में भले जो भी हो ठीक है, लेकिन हम जो अंदर हैं वो जो डोज लगाए हुए व्यक्ति और जिनका मास्क होगा उन्हीं को हम एंट्री देंगे। रविवार को देवास में भोपाल रोड पर बिजली कर्मचारी महासंघ का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें देवास शहर सहित ग्रामीण के उप संभाग क्षेत्रों के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान महासंघ के संरक्षक और देवास विधायक गायत्री राजे पवार को महासंघ ने आउटसोर्स कर्मचारी पर हो रहे अत्याचार और साथ ही नियमित कर्मचारी की वेतन विसंगतियों और अन्य समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने की भी इच्छा जाहिर की है। ऐसे में देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने भी उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। आज जो संघ की समस्याएं मेरे सामने रखी गई, मुझे नहीं लगा कि ऐसी कोई भी समस्या थी जो मैं स्वयं हल कर सकती हूँ, क्योंकि इससे पहले छोटी मोटी समस्याएं जो भी आती हैं हम कोशिश करते हैं हमारे स्तर पर हल करने की। पर अगर माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती है संघ के कुछ प्रतिनिधि मंडल, तो मैं उनको लेकर ज़रूर जाऊंगी और उनकी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़रूर जाके ये लोग बता सकेंगे। पूरा जिला सम्मेलन आयोजित किया गया है यहाँ पे, जिसमें देवास शहर, देवास ग्रामीण, बागली, कन्नौज, सोनकच्छ, सभी से हम उप संभागों में जहाँ हमारी बॉडी है वहाँ से पदाधिकारी पधारे हैं। आज यहाँ पर दायित्व दिया जाना है सभी को पुनः, और कुछ समस्याओं के बारे में जो शासन स्तर पे थी हमारी संरक्षक राजमाता श्रीमंत गायत्री राजे पवार साहब को हम लोगों ने सौंपी है। वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो से संत कालीचरण की गिरफ्तारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुवादी संगठन सड़कों पर उतरकर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का विरोध कर रहे हैं। रविवार को भी इंदौर में जय हिंदू राष्ट्र ने कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी को लेकर रिगल तिराहे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया है और संत कालीचरण पर लगाया गया देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मांग की गई है। हिंदू महासभा के माध्यम से जो संत कालीदास जी महाराज पे जो राजद्रोह का मामला जो दर्ज हुआ है, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि उन्होंने गलत बोला है तो संविधान के अनुसार उन बातों का खंडन होना चाहिए, ना कि उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ। ये बहुत गलत हुआ है और इसके लिए हिंदू महासभा और हमारे जितने भी संगठन हैं, हिंदू संगठन जो भी हैं, इसका विरोध करते हैं। और भूपेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और भूपेश बघेल से हम चेतावनी स्वरूप हम उनसे कहना चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वापस लिया जाए, अन्यथा फिर और उग्र आंदोलन किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह ठाकुर श्रीमान, ये हमने एक तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने भूपेश बघेल और साथ ही उद्धव ठाकरे जी का, दोनों को मतलब एक सामूहिक रूप से जलाया गया एक ही पुतला। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।